इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान रजिस्टर्ड गाजियाबाद। निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर, श्रमण संस्कृति न्यास, पुष्पगिरी तीर्थ, देवास, मध्य प्रदेश। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के देवास जिले की धर्मधरा सोन कक्ष स्थित पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ श्री 1008 पदम प्रभु पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक आयोजित किया गया। परम पूज्य ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से 4 से 10 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव के पहले एपिसोड में कल आपने आनंद उठाया तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का। और आज दूसरी कड़ी में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगवान पदमप्रभ जी के जन्म एवं तप कल्याणक की वैराग्यमय झलकियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के देवास जिले में सोन कक्ष स्थित पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र में श्री 1008 पद्म प्रभु पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में 4 से 10 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित हुए इस महा महोत्सव में 6 अप्रैल को भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। इसका शुभारंभ हुआ प्रभु जी के अभिषेक के साथ। पांडुक शिला पर विराजमान भगवान के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश ढुराते हुए पुण्यशाली भक्तों ने अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। धरती से अंबर तक फैला हो, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक। अभिषेक के उपरांत कार्यक्रम में अब आया समय भगवान की शांति धारा का, जिसमें पवित्र रिद्धि मंत्रों के साथ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर सर्व शांति की कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते स्मृते प्रचिन्नासे दोषकंसाय दिव्य तेजो मोते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विनाशनाय, सर्वोपसर्ग। इसी बीच श्राविकाओं ने भजन संगीत के मधुर स्वरों पर नृत्य करते हुए भगवान की भरपूर भक्ति की। अगले क्रम में इंद्रगणों सहित सभी सहभागी भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में अर्घ्य समर्पित करते हुए नित्य में पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। इसके बाद महोत्सव में दर्शाई गई जन्म कल्याणक की क्रियाओं में सिंहासन कंपायमान होने पर सर्वाधिपति सौधर्म इंद्र अपने सिंहासन से उठ 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि धरती पर तीर्थंकर प्रभु जन्म ले चुके हैं। और मेरे सभासदों, आपकी कर्ण इंद्री पवित्र हो गई तो सुनिए, अभी कौशाम्बी अपनी ज्ञान से मैंने पता किया कौशाम्बी नगरी गई, राजा नारायण जी की भार्या माता श्री शिवा देवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना पाकर सभी देवगण खुशी से नाचने झूमने लगे। तत्पश्चात कौशाम्बी नगर स्थित महाराज धारणराज के दरबार में पहुंच सौधर्म इंद्र ने उनसे तीर्थंकर बालक के दर्शन एवं जन्माभिषेक की आज्ञा मांगी। हे पिताश्री, आपके दर्शन कर आज हम धन्य हो उठे।
आप बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं। हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं कि हम तीर्थंकर बालक को उनका नमन करें, पांडुकशिला ले जाएं। आप हमें उसकी आज्ञा प्रदान करें। और पिताश्री सहर्ष सौधर्म इंद्र को आज्ञा प्रदान कर देते हैं। गर्भगृह के द्वार पर पहुंचते ही सौधर्म इंद्र के मन में विचार आया कि गर्भगृह में पुरुषों का प्रवेश निषेध होता है, तो उन्होंने रानी शची को कक्ष में जाकर तीर्थंकर बालक को लाने की आज्ञा दी। के गर्भगृह में मेरा प्रवेश निषेध है, परंतु आप अपनी स्त्री पर्याय का आज पूरा लाके मुझे प्रदान करें और मेरा भी सौभाग्य बढ़ाएं। पगिया धरती छम छम चाले इंद्राणी, धीरे धीरे पगिया धरती छम छम चाले इंद्राणी। कक्ष के भीतर आने पर शची ने अपनी विक्रिया से पहले तो माता को मायामयी निद्रा में सुलाया और फिर मायावी बालक को माता के बगल में रख तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर बाहर चल दी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर महलों में आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगिया धरती छम छम आ गई इंद्राणी। गर्भगृह से शची के बाहर आने पर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के दर्शनों की उनसे मनुहार करने लगे और अंततः शची के मान जाने पर बालक को अपने हाथों में लेकर सहस्त्र नेत्रों से उनका दर्शन किया। तेरी प्रतिमा रे आए हाय, तेरी प्रतिमा रे मेरे मन को भाई जिन भर, तेरी प्रतिमा रे। अगले ही क्रम में तीर्थंकर बालक के दर्शनों को आतुर सभी कौशाम्बी वासियों ने मंगल गीतों पर नाचते झूमते हुए महाराज धारण को बधाइयाँ दी। इसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज ने शची इंद्राणी के स्पर्श पुण्य का उल्लेख करते हुए भक्तों को उसके महत्व को कुछ इस प्रकार बतलाया। जैसे ही बालक का स्पर्श करती है तो ऐसे पुण्य का अस्त्र, पुण्य के परमाणु उसकी आत्मा से चिपक जाते हैं कि शास्त्रकार कहते हैं उस पर्याय को जैसे ही छोड़ेगी मनुष्य पर्याय में आएगी और एक भाव में ही सीधे निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी। यह केवल तीर्थंकर को स्पर्श करने का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है, केवल स्पर्श करने का। ख्याल करना, आरिका का भी इतना पुण्य नहीं है जितना उस सौधर्म इंद्राणी का है। आरिका भी 100 साल, 50 साल, 200 साल, 300 साल, हजार साल तक तपस्या करती हैं तो एक बार स्वर्ग जाएगी, फिर मनुष्य बनेगी, फिर देव पर्याय में जाएगी, फिर मनुष्य बनेगी, उसके उपरांत 3 भव तो कम से कम लग ही जाएगा। प्रवचनों के अगले क्रम में भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की मंगलवाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को बताया कि मनुष्य जीवन में विवेक ही वे तत्व है जो उसकी चेतना को नियंत्रित करता है। जन्म से लेके मरण तक की यात्रा में एक तत्व है विवेक। उस विवेक की आंख से उसे ये समझना है कि धरातल में जाना है या आकाश की ऊंचाई पर जाना है। पशु पक्षियों की, नारकियों की, निगूत की यात्रा करनी है या मुझे परमात्मा के पथ पर चलना है। गुरुजनों के मंगल प्रवचनों के पश्चात तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु बैंड बाजों के साथ बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवगणों सहित पांडुकशिला पहुँचे। तत्पश्चात ही सौधर्म इंद्र इंद्राणी सहित श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों एवं करतल ध्वनियों के मध्य क्षीर सागर के जल से पांडुकशिला पर विराजमान तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम
मम हम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। अगले क्रम में श्रेष्ठियों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ नाचते झूमते हुए तीर्थंकर बालक का पालना झुलाया। जन्म कल्याण की समापन बेला में बच्चों द्वारा तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ाओं का मंचन किया गया, जिसमें तीर्थंकर बालक ने बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाओं का आनंद लिया। चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। आ मेरे हम जोनी आ खेने आखिम चोली आ, अरे अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना। और कबड्डी लाल लाल मेरी मोचे दाल दाल, और कबड्डी 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 कबड्डी। महोत्सव में अगले दिन तप कल्याण की मांगलिक क्रियाओं में श्री जनाभिषेक, शांति धारा एवं नित्यार्चन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करने के बाद इंद्र इंद्राणी बने पात्रों सहित सभी भक्तों ने श्री जिनेन्द्र महाअर्चना के अंतर्गत विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। पूजा अर्चना के उपरांत परम पूज्य गणाचार्य श्री के सानिध्य में तीर्थंकर बालक का नामकरण संस्कार किया गया। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ्य समर्पित किए। नामकरण संस्कार की अग्रिम कड़ी में शची ने जहां तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया, तो वहीं सौधर्म इंद्र ने उन्हें देवलोक से लाए गए वस्त्र एवं आभूषण पहनाए। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव द्वारा तीर्थंकर बालक का नामकरण पद्म प्रभ के रूप में किया गया। ओम ह्रीं पद्म प्रभु भगवान के जय, जय हो जय हो जय हो, प्रभु भगवान के जय। ओम ह्रीं अरहम श्रीं अष्टोत्तर सहस नाम दयाल। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी सहित सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र सहित सभी देवगणों ने तीर्थंकर बालक की सेवा में भोग उपयोग की वस्तुएं समर्पित की। इसी बीच सौधर्म इंद्र द्वारा तांडव नृत्य किया गया। तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, मन बस गई रे, मन बस गई रे, मन बस गई, मन बस गई, तोरी शांति छवि मन। कार्यक्रम श्रृंखला की अग्रिम कड़ी में बड़ी धूमधाम से युवराज पद्म प्रभ का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तत्पश्चात बहुमूल्य उपहार लेकर आए देश विदेश के 25,000 मुकुटबंद राजा महाराजाओं ने युवराज पद्म प्रभ के समक्ष उपस्थित हो उनकी आधीनता स्वीकार की।
इसके उपरांत सौधर्म इंद्र ने अपने कर कमलों से युवराज पद्मप्रभ का राज्याभिषेक किया। इसी बीच महाराज धारणराज ने अपना राजमुकुट युवराज पद्मप्रभ को समर्पित कर उनका राज तिलक किया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और नगर को शाम भी धन्य हो गई, नगर को शाम भी धन्य हो गई, समकित मन मुस्का गया। इसके उपरांत लोकांतिक देवों ने आकर जैसे ही महाप्रभु के वैराग्य की अनुमोदना की, वैसे ही सौधर्म इंद्र पालकी लेकर सम्राट पद्मप्रभ के दरबार में उपस्थित हुए। किंतु जैसे ही प्रभु पालकी में विराजमान हुए तो मनुष्य और देवों के मध्य उसे उठाने को लेकर विवाद हो गया। मनुष्य बोले पालकी पहले हम उठाएंगे, देव बोले वाह, अरे जब आप सो रहे थे, जब हमने गर्व कल्याणक बनाया, हमने प्रभु का जन्म कल्याणक बनाया, और अब दीक्षा का समय आ रहा तो आप करे। बोले नहीं, बोले हमारे राजा हैं, और ये विवाद जब हो जाता, बोलो पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। अंततः आचार्य श्री के निर्णयानुसार मनुष्यगण महाराज की पालकी को वन में तपस्यारत गुरुजन के समक्ष ले आए, जहां गुरुवर ने अपने कर कमलों से महाराज पद्मप्रभ जी को दीक्षा संस्कार प्रदान कर उन्हें संयम उपकरण प्रदान किए। भाव सामग्री स्थापना है, समन्तात में पुष्पांजलि भगवत श्री पद्मप्रभुजिनश्च दक्षिण भागे संयोगकरणं मयूर पिचकां स्थापयामि। दीक्षा संस्कारों के उपरांत भक्तों द्वारा अरिहंत प्रभु की सामूहिक आरती की गई, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति में संगीत पर अत्यंत भक्ति भाव के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इसी दौरान गुरुदेव के सानिध्य में जिन प्रतिमाओं के अकन्यास की प्रक्रिया भी संपन्न की गई। दर्शकों, भी आपने देखे परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 पद्म प्रभु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तिकाभिषेक के अंतर्गत भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक के वैराग्यमय दृश्य। परम पूज्य ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से मध्य प्रदेश के देवास जिले की धर्मधरा सोन कक्ष स्थित पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र में 4 से 10 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय फिर भेंट होगी आपसे महोत्सव की तीसरी कड़ी में प्रभु के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान रजिस्टर, गाजियाबाद। निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर, श्रमण संस्कृति न्यास, पुष्पगिरी तीर्थ, देवास, मध्य प्रदेश।